वो बता रही है कि कितनी हैवी हमने डिफॉरेस्टेशन की है नीलम वैली में। खाली नीलम वैली के कुछ पार्ट की वो कहानी सुना रही है होगा और हमें भी फायदा होगा। सर, फ्लड प्लानिंग, अर्ली वार्निंग सिस्टम ये तो अपनी जगह है, लेकिन जब एक्चुअली वाकया हो जाता है फ्लड्स का, जिस तरह रिसेंटली आपने देखा, तो सबसे पहले वहां तक अप्रोच है उन लोगों के रिलीफ, उन लोगों को कुछ मदद करना उनको। तो उस सिलसिले में आपकी कमीशन की कोई एसओपीज, कोई कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म में कोई रोल है? जी बिल्कुल जी। इस वक्त तमाम सूबों में डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज मौजूद है। मौजूद हैं। अब ये जो रिस्पेक्टिव प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं ये इनको एक्टिवेट करती हैं और ये फिर डिपेंड करता है चूंकि जी, और हम चेयरमैन नेशनल फ्लड कमीशन के साथ बैठे हैं। आपने नेशनल फ्लड कमीशन की हिस्ट्री, उसके फंक्शंस क्या क्या है, उस पर बात हो गई। अब थोड़ा सा आते हैं जो रेसेंट इवेंट हो रहे हैं क्लाउड बर्स्ट के, और जो रिसेंटली आपने बाबू सर टॉप पे बुनेर में जो इवेंट्स देखे, और जो क्लाइमेट चेंज की हमारी प्रिडिक्शन है टेम्परेचर से, उस हवाले से सर थोड़ा हम बात करना चाहेंगे। ज़ाहिर ट्रेडिशनली तो हमारा ये था कि हम पिछले डेटा पे एक एस्टिमेशन लगाते थे कि जी इस साल इतना फ्लड आया था, ये हाई फ्लड लेवल है। बट रिसेंटली हम लोग कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज की अलावा की वजह से कुछ अनहोनी होनी है। तो नेशनल जो फ्लड कमीशन है इस एस्पेक्ट को भी नज़र में रख रहा है। जी बिल्कुल। हमारा जो फोर्थ फ्लड प्रोटेक्शन प्लान है उसको हमने 22 फ्लड की जो सिचुएशन क्रिएट हुई थी उस बेसिस पे इसको अपडेट किया है। अच्छा। और इसको हमने अपडेट इसलिए किया है कि इसमें जो क्लाइमेट चेंज रिलेटेड इम्पैक्ट हैं वो इंक्लूड किए जाएं और नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस को हम प्रेफर करें ताकि वी शुड लाइन आवर एक्टिविटीज विद द नेचर्स मैटर्स। तो अब जो नेचर से रिलेटेड जो हमारे मामलात हैं वो हमारे जो फ्लड को इम्पेक्ट करते हैं वो पार्ट ऑफ आवर नेशनल फ्लड प्रोटेक्शन प्लान है। हमने अपने नेशनल फ्लड प्रोटेक्शन प्लान में फॉरेस्टेशन के जो मैटर्स हैं उसको उजागर भी किया है और उस पर काम करने की ज़रूरत का इजहार भी किया है। और जिस तरह फ्लड प्लेन रेगुलेशन की पाकिस्तान में ज़रूरत है इसी तरह फॉरेस्ट रेगुलेशन की ज़रूरत है। हमें जो हाउ टू लिव विद नेचर है ना जी, उसमें ये फॉरेस्ट को हमने सेव करना है। आप देखें इस फ्लड सीजन में नीलम झेलम का का जो रिजर्वायर है वो पानी से तो भरा हुआ है मगर उसके ऊपर पूरा कवर जो है ना वो आपके जंगलात की लकड़ी है जो आपने काट के फेंकी है, जो आपने वेस्ट की है। जो तो काम की होगी आप ले गए जो, और मगर जो आपको पसंद नहीं आए पीसेस वो आप छोड़ गए हैं वहां पे। वो सारी बहुत बड़ी अमाउंट वो बता रही है कि कितनी हैवी हमने डिफॉरेस्टेशन की है नीलम वैली में। खाली नीलम वैली के कुछ पार्ट की वो कहानी सुना रही है। तो ये जो चीज़ है ना हमें इसके ऊपर बहुत सख्ती से अमल करना है वरना हमें नुकसान से कोई नहीं बचा सकता। क्योंकि जब तक हम ये फॉरेस्टेशन को अपनी लाइफ का पार्ट नहीं बनाएंगे तो इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज को न सिर्फ हम मीट विद करने में नाकाम होंगे बल्कि हम अपनी ये जो फ्लड सीजन में जो हमारे साथ हो रहा है फ्लड डैमेजेस जो हम इतने ज़्यादा हमें इम्पैक्ट कर रहे हैं डिफॉरेस्टेशन से क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट जो है वो और सवेयर हो रहा है और उसकी वजह से ये जो क्लाउड बस्ट हो रहे हैं। और इसको रोकने के लिए जो है ना हमें नेचर बेस्ड सोल्यूशन की तरफ जाना है और नेचर बेस्ड सोल्यूशन का बुनियादी काम ये है कि आप फॉरेस्टेशन करें, अपनी जो वेटलैंड्स हैं उनको मेंटेन करें, अपने जो वाटर रिसोर्सेज हैं उसको कंजर्व करें, वाटर की जो यूटिलाइजेशन है उसको मॉडर्न तरीके से यूटिलाइज करें जिस तरह मॉडर्न दुनिया यूज़ कर रही है अपनी एग्रीकल्चर को मॉडर्न बेसिस पे उसको जो है वो हमें चेंज करना पड़ेगा। ये पुराने फरसुदा मेथड जो हैं इससे न सिर्फ हमें पानी की बचत होगी, हम अपने वाटर रिसोर्सेज और ग्राउंड वाटर को कंजर्व करेंगे जिससे हमारे लिए आने वाली नस्लों को भी फ़ायदा होगा और हमें भी फ़ायदा होगा। सर,
फ्लड प्लानिंग, अर्ली वार्निंग सिस्टम, ये तो अपनी जगह है, लेकिन जब एक्चुअली वाकया हो जाता है फ्लड्स का, जिस तरह रिसेंटली आपने देखा, तो सबसे पहले वहां तक अप्रोच है उन लोगों के लिए रिलीफ, उन लोगों को कुछ मदद करना उनको। तो उस सिलसिले में आपकी कमीशन की कोई एसओपीज, कोई कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म में कोई रोल है? जी, उसमें यह है कि नेशनल जो प्लान है इसका एनडीएमए का, जी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का एक प्लान है जो कि वो हर साल अपना उसको कीपिंग इन व्यू द डिजास्टर इम्पैक्ट, जी क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट चूँकि बढ़ता जा रहा है, वो एक एनडीएमपी बनाते हैं जिसका हम पार्ट हैं। जिस तरह फ्लड कमीशन का जो है एनडीएमए पार्ट है, इसी तरह एनडीएमए की जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें एफएफसी अपना पार्ट प्ले करता है, और रेस्क्यू एंड रिलीफ की जो इदारे हैं वो इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, जैसे कि प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ हैं, आजकल वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं इसी मामलात के लिए, क्योंकि ड्राई सीज़न में प्लानिंग और इस प्रोजेक्ट्स की इम्प्लीमेंटेशन को हम जिस तरह फॉलो अप करते हैं, इसी तरह रेस्क्यू एंड रिलीफ के टाइम में ये जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ हैं फेडरल एंड प्रोविंशियल, ये फिर अपना सर, रोल आप नहीं प्रोवाइड समझते कि करते हैं। देखिए ना, जब डिजास्टर हो जाता है, जब कोई इवेंट होता है, तो उसमें बड़ा क्विक रिस्पांस की जरूरत होती है। वो तो अर्ली घंटों की बात है, मिनटों की बात है। और हमारे जिस तरह एनडी में है या पीडीए में है, इस्लामाबाद के लेवल पे या पिशावर, कराची, लाहौर के लेवल पे, क्या लोकल डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज है या यूनियन काउंसिल लेवल पे, वहाँ भी कोई एक सा स्ट्रक्चर या कोई कैपेसिटी नहीं होनी चाहिए? क्योंकि फर्स्ट रिस्पांस वहीं पे आना चाहिए, क्योंकि वो क्विक है, लोकल ही वहाँ पे किसी मदद को पहुंच सकते हैं। जी बिल्कुल जी, इस वक्त तमाम सूबों में डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ मौजूद है। मौजूद हैं। अब ये जो रिस्पेक्टिव प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं ये इनको एक्टिवेट करती हैं, और ये फिर डिपेंड करता है चूँकि ये उनका फील्ड सब्जेक्ट है, प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। जी अगरचे फेडरल गवर्नमेंट और वज़ीर-ए-आज़म साहब आपको पता है कि वो डेली बेसिस पे वो भी अपडेट ले रहे हैं, और नेशनल डिज़ास्टर अथॉरिटी को भी उन्होंने बहुत सी जो है हिदायत जारी की हैं कि जहाँ भी कोई इक्विपमेंट की ज़रूरत है, हैवी मशीनरी की ज़रूरत है, लोगों को राशन पहुंचाने के जो मामलात हैं, वो उसमें जो है एनडीएमए अपना फुल सपोर्ट फेडरल गवर्नमेंट कर रही है, जो कि थ्रू पीडीएमए जो है डीडीएमए और फिर पब्लिक तक पहुंच रही है। सर, पॉलिटिकली तो 18th अमेंडमेंट, जाहिर है कि हम उसकी पॉलिटिकल पार्ट को डिस्कस नहीं करते, लेकिन अगर आप एक प्रोफेशनल, एक टेक्निकल उसकी तरफ देखते हैं, तो कैसे देखते हैं आपके जो क्लाइमेट चेंज का है, इन्वायरमेंट, क्लाइमेट चेंज, वाटर रिलेटेड, ये इश्यूज प्रोविंशलाइज होने से फायदे हुए या नुकसान हुए? मेरा ख्याल है कि चूंकि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर भी है, जी तो इसमें यह है कि जाहिर है जब सूबों के पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी तो इसी बेसिस पे ये प्रोविंशलाइज किए गए हैं कि वो सूबे यही समझते हैं कि वो अपने लेवल पे ज़्यादा बेहतर इसकी वो कर प्लानिंग कर सकते हैं। सकते हैं, जी और मैं समझता हूँ कर भी सकते हैं, जी इसलिए कि यूरोप में देखें छोटे छोटे ममालिक हैं, जी और वो जो उनके दरिया भी इंटरप्रोविंशियल हैं, बहुत ज़्यादा इंटर ट्रांसबाउंडरी रिवर्स हैं उनके, और वो मैनेज कर रहे हैं। तो हमारे लोग भी मैं समझता हूँ कि कर सकते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि इन फ्यूचर ये बड़ा इससे बेहतर तरीके से होंगे। सर, क्या मैसेज होगा आपका कम्युनिटीज के लिए जो हमारी आजकल के फ्लड्स के हालात हैं, हाउ उनको क्या करना चाहिए? जो कम्युनिटीज़ के लिए तो सबसे जो इम्पोर्टेंट मैसेज है वो यही है कि फ्लड प्लेन जो है उसको एज ए फ्लड प्लेन ही ट्रीट किया जाए। ठीक जिसकी ज़मीन दरियाई होती है उसको पता होता है इसकी वैल्यू वही है। अब उस पे हाई वैल्यू फंक्शंस अगर आप परफॉर्म करेंगे तो फिर आपको पता है कि वो फिर मामलात ख़राब होंगे, ठीक और वो अगेंस्ट द नेचर भी है। आप अगर किसी दरिया को इंक्रोच करके होटल बना देंगे या कोई ऐसी एक्टिविटी करेंगे जो कल को आपको एज इंडिविजुअली या पब्लिकली डैमेज करे, तो उससे बेहतर है ऐसी चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए। फ्लड प्लेन रेगुलेशन में फेडरल गवर्नमेंट का रोल भी है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स के जो मुतलका इदारे हैं उनका भी रोल है, उनको
इस रोल को स्ट्रांग करना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनली भी, और इसकी इम्प्लीमेंटेशन इंश्योर करनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू व्यूअर टू बी विद अस। फ्लड्स का सीजन है हर तरफ, और आपने यकीनन चेयरमैन फ्लड कमीशन की बातों से आपको आगाही हुई होगी कि यहाँ पे इदारे कैसे काम करते हैं, क्या रोल्स है दूसरे मुख्तलिफ इदारों का। सो थैंक यू वेरी मच टू बी विद अस। थैंक यू सर। शायद